जय श्री कृष्णा बच्चों। मैथ्स एकेडमी बाय अमित मिश्रा में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, डिफ्रेंशिएट टेन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब आपको यहाँ पर दो फंक्शन दे के रखे हुए हैं, एक टेन इनवर्स का फंक्शन दे के रखा हुआ है और एक क्या दे के रखा हुआ है, आपको कॉस इनवर्स का फंक्शन दे के रखा हुआ है। और आपको क्या करना है, दोनों फंक्शन को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, है ना, एक फंक्शन के रिस्पेक्ट में दूसरे फंक्शन का आपको क्या निकालना है, यहाँ पर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, जैसे हमने बहुत पिछले लेक्चर्स में आपसे डिस्कशन किया हुआ है। क्लियर है इतना? चलिए, मतलब बहुत ही अच्छा सवाल है, ब्यूटीफुल सवाल है। चलिए इस क्लास क्वेश्चंस की ब्यूटीफुल क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। बहुत ही बेसिक फंडा है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो के लेक्चर्स को फॉलो किया होगा तो इस क्वेश्चन को समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना? चलिए, तो क्या है हमारे पास नाउ, अज्यूम कर लेते हैं हम, लेट u इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? ये हमने इसको u एज्यूम कर लिया एंड दूसरा जो फंक्शन है उसको हमने क्या एज्यूम कर लिया, v एज्यूम कर लिया, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर इतनी बात? चलिए हम अज्यूम करते हैं अगेन, लेट लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस थीटा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू हमने क्या अज्यूम कर लिया, कॉस थीटा। तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा बेटा, नाउ थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर। इतनी बातें आई थिंक सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी कि यार एक्स स्क्वायर कितना आ गया, कॉस थीटा हमने अज्यूम किया, थीटा कितना आ गया, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है? चलिए, तो इन सब की वैल्यूज हम u फंक्शन में पुटअप कर देते हैं। तो नाउ u इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, टेन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ वन प्लस कॉस वन प्लस एक्स स्क्वायर को हमने क्या पुटअप किया था, एक्स स्क्वायर को हमने पुटअप किया था कॉस थीटा। तो ये कितना आएगा, वन प्लस कॉस थीटा माइनस अंडर रूट ऑफ वन माइनस कॉस थीटा होल डिवाइड बाय वन प्लस कॉस थीटा अंडर रूट में माइनस वन माइनस कॉस थीटा। क्लियर होगी इतनी बातें? एंड v हमारा क्या गिवन था, नाउ v इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है इतना? चलिए, अब वन प्लस कॉस थीटा क्या होता है, वन प्लस कॉस थीटा आपका क्या होता है, वन प्लस कॉस थीटा क्या होता है, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। हम यहाँ पर साइड में फॉर्मूले लिख देते हैं आपको, क्या है, हम कौन से फॉर्मूले अप्लाई कर रहे हैं, वन प्लस कॉस थीटा होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू एंड वन माइनस कॉस थीटा होता है आपका, वन माइनस कॉस थीटा होता है आपका टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। क्लियर? इन फॉर्मूलों का हमें क्या करना है, यहाँ पर यूज़ करना है। ऐसे वाले फॉर्मूले हमने ITF के फंक्शन में बहुत बार डिस्कशन करा हुआ है और ये सेम क्वेश्चंस को हमने ITF फंक्शन में भी क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करके आपको बताया है। वहाँ पर ITF के लिए बताया था, यहाँ पर हम इसका डेरिवेटिव निकाल के बता रहे हैं। क्लियर है? चलिए, तो नाउ u इक्वल टू कितना आ गया बेटा, टेन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ वन प्लस कॉस थीटा। तो वन प्लस कॉस थीटा कितना हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू मल्टीप्लाई बाई टू। तो ये रूट से कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू बाहर आएगा तो कितना आएगा, अंडर रूट टू कॉस थीटा बाई टू। क्लियर हो रहा है? माइनस वन माइनस कॉस थीटा क्या आता है, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। तो ये सॉल्व होकर हम क्या लिख लेंगे, अंडर रूट टू
साइन थीटा बाई टू। सिमिलरली हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा आपके पास, अंडर रूट ऑफ 2 कॉस थीटा बाई टू माइनस अंडर रूट ऑफ 2 साइन थीटा बाई टू। इतनी बातें आई थिंक सबको यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है यहाँ पर। क्वेश्चन में क्या करेक्शन है, यहाँ पर क्वेश्चन में प्लस है, क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है, प्लस है। तो क्वेश्चन में आप थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, प्लस का साइन है। क्लियर है। चलिए, तो अब क्या होगा यहाँ पर, नाउ √2 कॉमन ले लेंगे हम डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बोथ से, और √2 से √2 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। एंड u कितना आ गया आप, एंड v कितना आ गया आपके पास, नाउ v इक्वल टू, v कितना था आपके पास, नाउ v इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो v कितना आ गया आपके पास, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है इतना। चलिए, तो √2 तो यहाँ से कॉमन आ गया, न्यूमरेटर से यहाँ से √2 कॉमन आ गया, डिनोमिनेटर से यहाँ से √2 कॉमन आ गया, और ये क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। तो u फंक्शन क्या बचा आपके पास ना, u इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ कॉस थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू होल डिवाइड बाय कॉस थीटा बाई टू प्लस साइन थीटा बाई टू। क्लियर इतना। एंड v कितना गिवन है आपके पास ना, v इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। क्लियर है। चलिए, तो अब क्या होगा यहाँ पर, हम u वाले फंक्शन में क्या करते हैं, कॉस थीटा बाई टू से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। u वाला फंक्शन क्या हमारे पास, कॉस थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू, कॉस थीटा बाई टू प्लस साइन थीटा बाई टू को हम क्या करते हैं यहाँ पर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा बाई टू से हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं। क्लियर हो रहा है इतना। तो नाउ u इक्वल टू कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ 1 माइनस टेन थीटा बाई टू होल डिवाइड बाय 1 प्लस टेन थीटा बाई टू। एंड v क्या था आपके पास, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर। इतनी बातें आई थिंक सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इस वन को, है ना, इस वन को हम क्या लिख सकते हैं, ये जो वन लिखा हुआ है यहाँ पर, इस वन को हम लिख सकते हैं 10 पाई बाय 4। लिख सकते कि नहीं लिख सकते। चलिए, तो u क्या हो जाएगा आपका, u इक्वल टू 10 इनवर्स 10 पाई बाय 4 माइनस 10 थीटा बाय 2 होल डिवाइड बाय 10 पाई बाय 4 प्लस 10 थीटा बाय 2। क्लियर है। एंड v आपका क्या था, सिमिलर एज टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है इतना। चलिए, अब ये जो पूरा फंक्शन बन रहा है 10 इनवर्स के अंदर, ये जो पूरा है 10 पाई बाय 4 माइनस 10 थीटा बाई 2 होल डिवाइड बाय 10 पाई बाय 4 प्लस 10 थीटा बाई 2, है ना। अगर यहाँ से मैं इसको 10 पाई बाय 4 को 1 लिखे रहने दूँ, तो अब देखो जरा, जो पूरा फॉर्मूला है किस में कन्वर्ट हो रहा है, 10, बताओ जल्दी से, फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो रहा है, कुछ लॉजिक क्लियर हो रहा है, फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो रहा है, 10 इनवर्स ऑफ a माइनस बी, 10 इनवर्स ऑफ a माइनस बी क्या होता है आपका, 10 इनवर्स ऑफ a माइनस बी होता है a माइनस बी अपॉन 1 प्लस a इंटू बी। क्लियर है। अब यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा कन्वर्ट हो रहा है, 10 a माइनस बी का। क्लियर हो रहा है इतनी, ये बातें समझ में आई इतनी, फॉर्मूला कौन सा कन्वर्ट हो गया। तो नाउ u कितना हो गया, 10 इनवर्स, ये कितना हो गया 10, a कितना आ गया पाई बाय 4 माइनस
θ/2 में ये कन्वर्ट हो गया आपका, और v कितना था आपका cos इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो नाउ सिंप्लीफिकेशन होकर जो आपका u आ गया, u कितना आ गया आपके पास, नाउ u इक्वल टू π/4 माइनस θ/2 एंड v कितना आ गया आपके पास cos इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है। तो थीटा आपका क्या निकला था, नाउ थीटा इक्वल टू निकला था आपका cos इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। थीटा की वैल्यूज कितनी निकली थी, नाउ थीटा इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो थीटा की प्लेस पे हम क्या पुटअप कर देंगे, cos इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर हो रहा है इतना। तो u कितना आ गया, नाउ u इक्वल टू π/4 माइनस 1/2 इंटू cos इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड v इक्वल टू कितना आ गया cos इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर हो रहा है इतना। तो आप x के रिस्पेक्ट में आप क्या कर दो, गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर दो। तो du/dx, देखो π/4 का डेरिवेटिव तो ज़ीरो हो जाएगा, कांस्टेंट है ना। π/4 का डेरिवेटिव ज़ीरो, और यहाँ पर कितना लिखा है, माइनस साइन ऑफ 1/2 cos इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर। चलिए, तो -1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, cos इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -1/1 प्लस x⁴, है ना। और अंदर cos के अंदर, cos इनवर्स के अंदर फंक्शन कौन सा है, 2x, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा आपके पास 2x एंड dv/dx कितना आ जाएगा आपके पास, -1/1 प्लस x⁴, और cos इनवर्स के अंदर भी फंक्शन क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास, नाउ 2x आ जाएगा। क्लियर हो रहा है। चलिए, तो du/dx कितना आ गया, नाउ du/dx इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, x/1 प्लस x⁴, माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, एंड dv/dx कितना आ गया आपके पास, नाउ dv/dx इक्वल टू -2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर हम क्या फाइंड आउट करते हैं यहाँ से, नाउ du/dx, तो du/dx क्या आ जाएगा आपके पास, नाउ du/dx इक्वल टू, सॉरी du/dv इक्वल टू कितना आ जाएगा, du/dx होल डिवाइड बाय dv/dx। क्लियर हो रहा है इतना। चलिए, तो du/dx कितना है आपके पास, x/1 प्लस x⁴ होल डिवाइड बाय -2x डिवाइड बाय 1 प्लस x⁴, यहाँ पर 4 कर लीजिएगा। क्लियर, x⁴, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, ये x भी कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर कितना आ गया, -1/2। आई थिंक क्वेश्चंस के लॉजिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि यार दो फंक्शन आपको गिवन है तो उनका डेरिवेटिव हमें, एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में हमें कैसे फाइंड आउट करना है। यहाँ पर क्वेश्चंस के लॉजिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। उसके लिए आपको पिछले कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। हम अपनी हर क्लास में आप सभी को बोल रहे हैं यहाँ पर, क्लियर है। और 11th की ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ भी आप लोगों को याद होनी चाहिए बहुत अच्छे से, तभी आप वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट्स कर पाएंगे। अदरवाइज वैल्यूज़ को पुटअप करने में, क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने में आपको प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ेगी। क्लियर हो रही इतनी बात। और मेरे चैनल्स अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जितना आप चैनल्स को शेयर करेंगे मार्केट में उतना कंपटीशन आपके साथ भी बना रहेगा। ओके, थैंक यू।